इस वक्त हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। साल 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यह पहला आम चुनाव हो रहा है और अब बांग्लादेश के मतदाता तय करेंगे कि आखिरकार कौन सा राजनीतिक गठबंधन बांग्लादेश की सत्ता में पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले जब हम ढाका की सड़कों पर गुजर रहे थे तो हमारी निगाहें यहां पर दीवारों पर जो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए उन पर पड़ी। और बांग्लादेश की राजनीति में आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बहुत ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आप देखिए 1971 से जब से बांग्लादेश बना, यहां पर एक तरह से देखा जाए तो राजनीति भी ब्लैक एंड व्हाइट रही। कभी इस करवट रही, कभी उस करवट रही, कभी भी स्थिरता बहुत ज्यादा बांग्लादेश की राजनीति में नहीं देखी गई। और अब जब आप देखेंगे तमाम वो राजनीतिक दल, तमाम वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है, वो इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर के माध्यम से जनता से वोट मांग रहे हैं, बांग्लादेश की आवाम से वोट मांग रहे हैं। ये एक निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर पोस्टर लगाकर हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है और कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें तमाम पूरे सड़कों पर दिखाई पड़ती है। दरअसल ये बांग्लादेश का राजनीतिक कल्चर है जो ब्लैक एंड व्हाइट कल्चर कहलाता है और इसीलिए आज भी यहाँ सड़कों पर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर नजर आएंगे, वो भी आज के इस डिजिटल युग में। बांग्लादेश की राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति की तरह साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है, इससे आने वाले दिनों में चुनाव के बाद बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की जो जनता है जो लगातार वोट कर रही है, क्या उनकी जिंदगी रंगीन होगी? क्या उनकी जिंदगी में कलर्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बांग्लादेश की जनता का है कि उन्हें तमाम सुविधाएं और तमाम जो जरूरतें हैं कैसे पूरी हो पाएंगी राजनीति के इतर।